एक परम आकर्षण राम नाम में जुड़ता है। शंकर भगवान को नाम रटने की क्या जरूरत साहब, इसके समान कोई देव नहीं साहब दुनिया में, शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। क्यों राम नाम जपता है? राम नाम राग से मुक्त कर देता है, प्रभु का नाम राग से मुक्त। और राम नाम जपने वाला जो सही में राम नाम जपता होगा ना, उसमें आप क्रोध कम देखोगे, इसमें क्रोध नहीं होगा। आप लाख मानता मानो कि ये गुस्सा करे, तुम्हारी मानता कभी फलित नहीं होगी, उसमें क्रोध नहीं, क्योंकि भय चला जाएगा, राग चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा। जो तल्लीन होकर मेरा आश्रित बनकर के, नाम और नामी का जो आश्रित होकर के जपेगा, उसकी महिमा क्या है। तो वाल्मीकि जी उल्टा जाप जपे और वायु शुद्ध करी उल्टा जाप। उल्टा जाप जपने की एक पद्धति है विज्ञान साइंस में, यानी मंत्र साइंस में ये उल्टा नाम जपने की भी एक परंपरा है साहब, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया। तो बाप पार्वती भी नाम विष्णु भगवान के नाम का जप करती थी, तो शिव जी ने कहा कि आप इतना नाम लेने में इतना समय जाता है, आप एक बार राम बोल लो ना, तो 1000 बार नामोच्चारण हो जाएगा। तो पति के कहने पर पार्वती खाली राम बोलना शुरू कर दिया, तो पातिव्रत्य धर्म की आचार्य बन गई, मुख्य बन गई। तो राम नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव जब विष पीने का अवसर आया, तो राम बोलते हुए, राम और विष दोनों को मिला करके ये पी गए, तो अमृत हो गया। जैसे आदमी को दूध पीना है, तो दूध जो जिसको दूध हजम होता हो, जो दूध पीते हो अकेला दूध, तो उसको ले, तो दूध अच्छा हो, अंदर चीनी डाली हो, फिर केसर डालकर पियो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे शंकर जी जहर पी रहे थे, लेकिन उसमें राम नाम का केसर डाल दिया, और राम का केसर डाला तो राम और विष दोनों मिल गए। पंडित जी कहते हैं विष राम हो गया, विष प्लस राम संधि हो गई, विष राम। कालकूट फल दीन अमी को, अमरूद का फल कालकूट ने दे दिया राम नाम के प्रताप से। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास राम नाम बर। भगवान राम की भक्ति तो वर्षा ऋतु है साहब, चौमेर वर्षा, वर्षा। और किस पर ये भक्ति रूपी वर्षा बरसती है? उसके साली चाहिए, खेत चाहिए, खेत चाहिए जो पाक पकाना। तुलसी साली सुदास, जो अच्छे दास है, अच्छे सेवक है, वो साली है, खेत है। राम नाम बरबरण, जो इसमें रकार और मकार, वो श्रावणी और भाद्रपद की वर्षा है, जिसमें अन्न पक जाता है। जेठ महीने में अन्न बोया जाता है, हमारे गांव की जो रीत है। अब आज दशम है, कल एकादशी है, भीम 11 ભીમ 11 બધા પત્તે રમશે, કેટલાય હારશે, કેટલાય જીતશે। जुआ खेलेंगे लोग भीम 11 के दिन। पुलिस अपना काम करेगी, ये लोग अपना काम करेंगे। तो साहब गुजरात में ऐसा होता है। तो जेठ महीने की एकादशी के दिन, मैं छोटा था तब वावणी हो जाए, अन्न बोने का मतलब वर्षा हो जाए, लोग किसान लोग उत्सव मनाते। तो जेठ महीने में बीज बोया जाता है, एक पकता नहीं। भक्ति में शुरुआत में
बीज बोया जाता है। ये जेठ महीने की वर्षा। फिर आषाढ़ी वर्षा, और आषाढ़ी वर्षा में गुरु पूर्णिमा आती है। और कोई गुरु जो बीज बोया है शास्त्रों से लेकर हमने कि बो दिया, उस राम नाम की महिमा आषाढ़ महीने में आने वाली गुरु पूर्णिमा सुदृढ़ करती है नाम की। और अब बहुत पौधा बड़ा हो गया बाजरी का, गेहूं का, लेकिन किसान ही कहते हैं कि फिर सावन की वर्षा उसमें और बढ़ोतरी कर देती, क्योंकि सावन में जिसने निरंतर राम नाम जप किया वो महादेव का महीना होता है, इसलिए फसल पकने को तैयार हो जाए। और फिर भादरवो आवे क्या तो आवड़ा आवड़ा डूडा थी जाए भादरवो, और फिर आसों में लानी पड़े। और ये इसलिए सामान्य आदमी किसानी विद्या के द्वारा राम नाम की महिमा समझ सके, इसलिए सावन रकार ये सावन है और मकार ये भादो है। सावन पितृवाचक महीना है और भादो, सावन पितृ और भादो पितृओं पिता शंकर, सावन शंकर का महीना, बाप का, पिता का, और भादो पितृओं का महीना, इसलिए रकार और मकार सावन भादो मास। पूरा प्रकरण आप जानते हैं कि रामावतार में त्रेता युग में आकर भगवान राम ने जो जो लीलाएं की, वो राम नाम आज राम प्रत्यक्ष नहीं है, उसका नाम चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभु, चारों वेद में नाम की महिमा। अब कहेंगे कि चारों वेद में राम राम स्पष्ट लिखा है, मेरा इतना अभ्यास नहीं है कि मैं आपको कहूँ, लेकिन चार वेद अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है। तो इतने बड़े चार वेद में रकार मकार तो आए होंगे ना, स्पष्ट राम न हो तो मुझे खबर नहीं, वो तो ब्रह्मलीन स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने मेहनत की और बताया, लेकिन इतना अपना प्रवेश नहीं है वेदों में। हम तो आरती उतारे, प्रणाम करें, और कोई सूत्र कभी दर्शन करे तो आपके सामने बुलवा लेता हूँ और गुरु कृपा से बोल लेता हूँ। बाकी इतने बड़े ग्रंथ में रकार मकार तो होगा ना, किसी न किसी रूप में रकार मकार तो होगा। तो रकार राम मंत्र है, मकार राम मंत्र है, इसलिए चारे वेद में राम है, चारों युग में राम तत्व है। तो राम भगवान ने त्रेता युग में जो जो लीला की, वो आज कलयुग में उसका नाम ये लीला कर रही है। तो नाम से घटना घट जाती है, नाम से नामी खींचा आता है। तुलसी कहते हैं बड़ी महिमा गाई, और वहां तक कह दिया कि राम ने एक तापस थी, कितना राम कथा में अहल्या तपपुंज सही, यस, लेकिन दुनिया ने उसको पात के कह दिया। और नाम रामायण में राम एक तापसती अतारी, एक तापस स्त्री है, सामान्य औरत नहीं है, एक तपस्वी की स्त्री है, ऐसा कहकर नाम रामायण में उसका एक नाम रामायण तो महाराष्ट्र में बड़ो बहुत प्रसिद्ध है, नाम रामायण गाई गई है, नाम रामायण। तो भगवान राम ने एक तापस्ती अहल्या का उद्धार किया, आज उसका नाम हमारे असंख्य लोगों की कुमति रूपी बुद्धि को चैतन्य प्रदान करता है। भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, आज उसका नाम भवभंजन अथवा तो हमारे अहंकार को तोड़ देता है। भगवान राम ने शबरी, गीत आदि जिसको कोई कबूल नहीं करते थे उसका स्वीकार किया, और नाम अनेक गरीब नवाजे। एक काम कर बेटा, एक ही काम, एक बैरखा बैरखा फिर उतारे पर करना।